इसकी जांच किसके अधिकार क्षेत्र में आती है? जैसे यूएई की जीसीएए के हाथ में आएगी या हमारी एजेंसी जांच करेगी, मिलके करती हैं, क्या होता है, प्रोसीजर क्या है? हमारी एजेंसी करेगी, इंडियन एयरफोर्स विल डू इट with inputs from this GCAA. Dubai's, yes, GCAA. So because the crash is our aircraft, it is our pilot, but inputs सब वहीं से आएंगे. We won't. बहुत सारे लोग सोशल मीडिया पे पूछ रहे थे कि इसमें क्या कुछ ब्लैक बॉक्स जैसा नहीं मिलता है जिसमें बात हो रही हो तो हमें पता चले कि हुआ क्या? फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर है, इट इज देयर, वो पूरा डिटेल्स होगा उसमें, व्हाट द परफॉर्मेंस इज, व्हाट द हाइट वाज, व्हाट द इंजन रेवोल्यूशन कितना वो कर रही थी, व्हाट एवरी सारा जो डिटेल है उस एफडीआर में होगा. सो दैट्स अ गिवन एंड दैट हैज बीन रिकवर्ड. तो वो एनालाइज करेंगे उसको, बट दे विल गो इनटू वेरी ग्रेट डिटेल्स अबाउट दिस. उसमें ये भी पता चल जाता है कि कोई चूक पायलट से हुई या ये जहाज की ही कोई तकनीकी खामी थी? एवरीथिंग विल बी एनालाइज्ड. उसमें सब पता चलता है? सब पता चल जाएगा. कभी ये नहीं होता होगा, जैसे मैं बहुत सारी डॉक्यूमेंट्रीज देखता हूँ एविएशन पे, बहुत बार ये भी होता है कि बहुत बहुत सालों तक कभी पता नहीं चलता है कि हुआ ही क्यों था. लेकिन जो आप वो मैं कमर्शियल फ्लाइट्स के हवाले से कह रहा हूँ, जो अचानक समंदर में चले गई या कुछ भी, MH370 उस हाँ, पर अब तो बहरहाल पता चल भी रहा है उनका, मगर इसमें आप ये कह रहे हैं इसमें पता चल ही जाता है. बिल्कुल, there's no way that it cannot go unknown, it won't be an unknown crash. आपका एक लेख है, उसमें आप 1989 वाले मिराज 2000 क्रैश की भी बात कर रहे थे, है ना, और अभी भी ये हुआ. जब ये तादाद या संभावना इस तरह की हो, हम कोई ऑल्टरनेटिव क्यों नहीं ढूंढ लेते कि अपने जहाज़ों की जो परफॉर्मेंस है, जो हम ऑफ़र करते हैं, वो किसी और तरह बता सकें, दिखा सकें? इंसानी जान की कीमत पर ये करना कितना ठीक है? नहीं, बिल्कुल, आई कंप्लीटली एग्री विथ यू. यू शुड कंटिन्यू एरोबैटिक्स फ्लाइंग, लेकिन मे बी थोड़ा और गार्ड रेल्स के साथ. मे बी वी नीड मोर सुपरविजन, उसकी ज़रूरत है. कि बहुत सारे कुछ ऐसे फ्लाइट सुपरवाइजर्स जो थे, जो शो इंचार्ज है, मैं उनसे बात कर रहा था, वो उनका ये मानना था कि मे बी वी नीड नॉट फ्लाई सो क्लोज टू द ग्राउंड. उस टाइप का जो नोन रिस्क्स हैं, वी कैन अवॉइड दैट. तो विद गार्ड रेल्स मैं कहता हूँ कि इसको वी शुड नेवर स्टॉप एरोबैटिक डिस्प्लेस. दैट इज द लाइफ ऑफ एयर शोज. कि बिना एरोबैटिक डिस्प्लेस के एयर शो में कोई जाने, तो फिर एयर शो और मोटर शो में कोई फर्क ही नहीं रहेगा, दोनों एक जैसे होंगे. विमान ऐसे धरती पे खड़े हैं और यहाँ मोटर कार धरती पे खड़े हैं. बट इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू फ्लाई देम, बट रिस्ट्रिक्शंस के साथ आप ये कर सकते हैं कि मे बी यू डोंट नीड टू फ्लाई. ऐसे बहुत सारे ऐसे बहुत ही दर्दनाक घटनाएं घटी हैं, जैसे कि 1980s में रामिनस्टाइन एयरबेस में, 1988 या 89 में, आई स्टिल रिमेंबर, मैं उस वक्त स्कूल में था. आप तो और पहले चले गए, शायद पाकिस्तान में भी उनके एयरफोर्स डे पे हुआ था. JF-17 क्रैश. हाँ, उनके भी यहाँ हुआ है. एक वो बहुत ट्रोल कर रहे थे. बिल्कुल, लेकिन वो भूल गए कि उनके यहाँ भी हुआ था अभी. उनके साथ भी हुआ है ये लेकिन ये रामस्टाइन वाली जो वेस्ट जर्मनी वाली क्रैश है, आई थिंक इट वाज एन इटालियन एरोबैटिक्स डिस्प्ले टीम, जो 3 जहाज एक साथ क्रैश हुए. वो ऐसे वो ये कर रहे थे, दे वर फ्लाइंग थ्रू, दे वर डूइंग दैट हार्ट हैट मनूवर. 2 ऐसे, एक जहाज ऐसा करता और 2 उसके बीच में से निकल जाता है. तो इसमें ये तीनों जहाज जो है टकरा गए, और द वर्स्ट पार्ट इज द पीपल ऑन द ग्राउंड. वो सारा जो उन पे गिर गया, मलबा गिरा, फ्लाइंग, वो फ्यूल जो है, 70 लोगों की मौत हो गई उसमें. तो इट्स अ टेरिबल क्रैश, बहुत खतरनाक. फिर उससे ज़्यादा आई थिंक देयर वाज अनदर वन, आई रिमेंबर, इन यूक्रेन में भी ऐसे कुछ साल पहले एक ऐसी घटना हुई, 30-40 लोग बाईस्टैंडर्स. इसमें आई मीन दिस इज़ वेरी वेरी फॉर्चुनेट कि हाउएवर ट्रैजिक द क्रैशेस, विंग कमांडर नमन सयाल को हमें ये करना चाहिए. वी मस्ट कमेंड हिम कि he ensured that aircraft did not come anywhere. भीड़ से बहुत दूर थे. भीड़ से वो बहुत दूर निकल गए, and he लोगों का ये भी कहना है कि steered it away from the crowds.